नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया। मैं हूं आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं चाणक्य न्यूज इंडिया की खास पेशकश चाणक्य स्पेशल। कांग्रेस नेता श्याम सुंदर बत्रा ने यमुनानगर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ रही महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है और सरकार इस पर नियंत्रण पाने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। बत्रा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। ईंधन महंगा होने से परिवहन खर्च बढ़ रहा है, जिसके कारण खाद्य पदार्थों सहित दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। इसका सबसे अधिक प्रभाव मध्यम वर्ग, किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय में देश के कच्चे तेल की कीमत 140 रुपए तक पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम 70 रुपए तक ही गए थे। लेकिन आज जब क्रूड ऑयल की कीमत 100 के आसपास है, उसके बावजूद भी देश में पेट्रोल के दाम 100 के आंकड़े को पार कर चुकी है और लगातार तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का महंगाई की समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं है। बढ़ती कीमतों के कारण लोगों का घरेलू बजट बिगड़ चुका है और आम आदमी आर्थिक संकट का सामना करने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि महंगाई ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन सरकार जनता को राहत देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। प्रेस वार्ता के दौरान श्याम सुंदर बत्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर सवाल भी उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की नीतियों की विफलता के कारण देश में यह स्थिति उत्पन्न हुई है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार विदेशी दबाव में काम कर रही है, जिसका खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस नेता ने सरकार से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी करने तथा महंगाई पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने जल्द राहत नहीं दी तो आम जनता की परेशानियों और बढ़ सकती हैं। इस दौरान अशोकपुर पार्षद विपिन कंबोज, आकाश बत्रा, यूथ सेक्रेटरी एडवोकेट अभी वालिया, विक्रम राठी, लोपियो और रवि माली मजारा, फूलचंद्र जिला शाही सेक्रेटरी, लक्ष्मण अंसल, लवली वाधवान, अनिल बकरवाला, अंग्रेज गाबा, करण छाबड़ा आदि मौजूद रहे। बात आज हर चीज की महंगाई चरम पे है और ये आप पेट्रोल डीजल के रेट लगा लो, मैं कहूँ 8 रुपए के करीब बढ़ोतरी इन्होंने पिछले 15-20 दिन में की है, जबकि कच्चे तेल का रेट 100 के आसपास है, 100 से 2 रुपए नीचे, 4 रुपए ऊपर। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, 120 से 140 रुपए डॉलर तक उन्होंने तेल खरीदा और 70 रुपए पेट्रोल और 45 रुपए 50 रुपए तक डीजल लोगों को उपलब्ध करवाया। ये रिकॉर्ड की बातें हैं। ये बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं और रिजल्ट मौके पे कुछ नहीं। और इन्हीं की गलती की वजह से ये जो हिंदुस्तान की जनता ये जो खामियाजा भुगत रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों की वजह से है। जैसे सीधी सी कहावत है, करे करावे बांदरी सोटे खावे रिछ, है जी। या फिर पंजाबी में कह देते हैं, नानी खसम करे दोता चट्टी भरे। गलती तो करी मोदी जी ने, ट्रंप से यारी लगाई, जबकि अमेरिका हमारा आज शुरू से दुश्मन है। सन 71 में भी अमेरिका हमारे खिलाफ था, आज भी अमेरिका हमारे खिलाफ है। अमेरिका को अपने साथ करने के लिए ट्रंप के पास पता नहीं कौन सी इनकी नस दबी हुई है, जिसको छुपाने के लिए इन्होंने ईरान से तेल लेना बंद किया, रूस से तेल लेना बंद किया, जबकि वो हमें सस्ता तेल देते थे और रुपए में पैसे लेते थे। वो डॉलर में पैसे लेता है, ठोक के पैसे लेता है, इसको गुर्की भी देता है, इसको झिड़कता भी है और अपनी मनमानी भी करता है। ये बड़े शर्म की बात है हमारे देश के लिए और अपनी जिम्मेवारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं, कोई पेट्रोलियम मंत्री तैयार नहीं, कोई प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता। सिर्फ जनता को दुख देने के लिए ये खड़े हैं। आज सारी जनता त्राही कर रही है और सबको पता है कि डीजल का रेट बढ़ेगा तो हर चीज का रेट बढ़ेगा, सब्जी का भी बढ़ेगा, दूध का भी बढ़ेगा। क्यों? ट्रांसपोर्टेशन सारी डीजल से होनी है।
ये पता नहीं अनपढ़ टोला इकट्ठा हो रखा है, हिंदू मुसलमान करने पे खड़े हो जाएंगे। जब भी कोई इनसे सवाल करो तो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बांट के वोटा लेंगे और लोगों कहेंगे हम इलेक्शन जीत गए। तो इलेक्शन जीत के देश का तो नाश मार दिया, देश तो बेच दिया। ये बातें हैं।